दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है। आज का दिन वैसे बड़ा विशेष भी है। आज 9 अगस्त है और 1942 9 अगस्त के दिन भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और उस शुरुआत को लेकर, उस दिन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो काफी कुछ आगे से, कुछ दिनों पहले से ही उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। तभी से जो है वो क्विट इंडिया को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद मतलब कि डायनेस्टी क्विट इंडिया, और पता नहीं क्या क्या क्विट इंडिया। पर ये तिकड़म जम नहीं रहा है पूरा। वो इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि जब क्विट इंडिया का नारा दिया गया था तब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक हिंदू महासभा भी बनी हुई थी, उस क्विट इंडिया में उनका कोई रोल नहीं रहा। उस मूवमेंट में, वो जो मूवमेंट चली, वो जो आंदोलन चला, शुरू हुआ, उसमें उनका कोई रोल नहीं रहा था। तो इसलिए जो है वो अंदर से बल प्राप्त नहीं हो रहा है और ये कुछ राइम भी नहीं हो रहा है। ये जुगलबंदी, ये क्या है, ये जुगत कुछ बन नहीं रही है बेसिकली। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन बात कुछ ये करनी थी इस कार्यक्रम में कि जो भद्दापन है, जो एक तरह से कहे ना गली के गुंडों जैसा एक बर्ताव है, या तो एक ऐसा बर्ताव जो बहुत हल्की मानसिकता का प्रदर्शन करता हो, संसद में बैठे हुए, संसद में बैठकर, वो जो भारतीय जनता पार्टी के दो महानुभावों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, मुझे लगा उस पर आज बात करनी चाहिए। और साथ में एक ऐसा दृश्य भी दिखाना चाहिए आपको जो विरोधाभासी है कि एक व्यक्ति जिसके मन में अगर सही में इस देश की जनता बस चुकी है, अगर वो अहंकार को त्याग कर चुका है और वो सही में ये समझ रहा है कि लोगों की पीड़ा क्या चीज होती है और उसको सुनना, और उसको सुनने के लिए अपने अहंकार को त्याग देना पड़ता है, ये बात अगर कोई समझ चुका है तो वो फिर जब कोई दृश्य देखता है कि उसकी गाड़ी निकली है और कैसे कोई एक 2 व्हीलर पे जा रहा व्यक्ति जो है वो वहां शायद उसको कोई तकलीफ हुई है और वो गिर पड़ा है, तो कैसे वो बाहर निकलता है, कैसे उसकी वो हालचाल पूछता है, वो दृश्य भी, और फिर वो अहंकार को छोड़ने को लेकर क्या कहता है संसद में, मुझे आपको वो भी दिखाना चाहिए। दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ उदंडता, एक ऐसी मानसिकता जो बहुत ही हीन है, दिखती है, मतलब कि ऐसी भाषा का उपयोग जो है टपोरी लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, है ना, वो भाषा का संसद में प्रयोग करना। और फिर सभापति जो खुद बीजेपी से ही निकल के वहां बैठे हुए हैं, उनको भी ये शर्म आ जाए तो उनको भी रोकना पड़ेगा, अरे भाई आप मंत्री जी, और मंत्री होना, कैबिनेट का मिनिस्टर भी होना और इस भाषा का प्रयोग करना, ये एक अद्भुत गजब की घटना है। तो दो विरोधाभास है, उसको इस कार्यक्रम में दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है, अभी से आप अगर इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दे अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में, तो ये जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं अभी नारायण राणे साहब की। राणे साहब जो है वो, उनका इतिहास आप सब जानते हैं, तो मुझे उसमें ज्यादा नहीं बोलना है कुछ भी। लेकिन अब क्योंकि अब वो जो बीजेपी की भ्रष्टाचार धोने वाली वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए हैं, तो मंत्री भी बन गए हैं, और फिर भी जो उनकी मूलतः उनकी जो वो जो टपोरी वाली भाषा है वो संसद में नहीं जाती कहीं, वो वहीं रहती है। तो आप देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मैं 2-3-4 बार रिपीट भी कर दूंगा इसको, आप देखिए। ये भाषा संसद में, सत्र में, देश के कैबिनेट में मंत्री रहे किसी व्यक्ति की हो सकती है क्या? देखिए और सुनिए इसको। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, बैठ, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी।
पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है, इधर इधर असलियत में निकालूंगा। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे, मंत्री जी, बैठ। माननीय मंत्री जी, हमारे पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं है उनकी। पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है, इधर इधर असलियत में निकालूंगा। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे, मंत्री जी, बैठ। माननीय मंत्री जी, हमारे पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं है उनकी। पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है, इधर इधर असलियत में निकालूंगा। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे, मंत्री जी, बैठ। माननीय मंत्री जी, हमारे पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं है उनकी। पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है, इधर इधर असलियत में निकालूंगा। ये 4 बार मैंने आपको रिपीट करके सुनाया, इसलिए कि इसकी ग्रेविटी समझ में आ जाए आपको। मंत्री है, कह रहे हैं कि बैठ बैठ पीछे बैठ, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात मैं निकालूंगा। हमारे पंत प्रधान के खिलाफ बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है। पंत प्रधान नहीं, परमेश्वर हो गए भाई आपके। चलिए, वो आपकी भावना हो सकती है, आपकी श्रद्धा आस्था हो सकती है आपके प्रधानमंत्री में, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह से आप बोलें, ये भाषा का प्रयोग करें। ये वो जो सभापति थे वो भी चौंक गए, पीछे जो महिला संसद सदस्य बैठी हुई थी वो भी, उसको भी शर्म आ रही थी। तो ये है पूरा मामला। और एक है दूसरे निशिकांत दुबे साहब, झारखंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो जो कह रहे हैं सोनिया गांधी को, और वो जिस तरह से कह रहे हैं उसमें जो एक घिनौनापन है, वो भी आप इसको सुनिए आराम से। फिर मैं आपको कुछ और इसके विरोधाभास में क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा की माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है, तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर निर्लज्जता, नीची सोच, घटिया सोच, और ये भी एक अलग तरह की, एक अलग सोच भी कि सूर्य जो हमारा मध्याह्न पर है अभी, वो कभी डूबने वाला नहीं है। हम ही सत्ता पर रहने वाले हैं और सत्ता हमारी दासी है, सत्ता हमारी गुलाम है। ये सोच जो इनके मन में बस चुकी है। अब सोनिया गांधी ने इस चीज को सुना भी और हंस के इसको निकाल दिया, क्योंकि उनको भी शायद ये समझ में आ रहा है कि ये इनकी सोच ही ये है, तो क्या करेंगे। वो नेशनल हेराल्ड वाला मामला जो है उसके बाद उन्होंने उठाया था। अब भाई उसमें अगर वो गुनहगार है तो कोर्ट उनसे कार्रवाई करे और सजा दे, कौन मना कर रहा है। आपने एक ऐसे मुकदमे में, ऐसे मामले में मुकदमा करवाया
और गुजरात हाईकोर्ट तक तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से चल ही पाए, जिसमें इनको 2 साल की कैद करवा दी और सदस्यता उनकी जो है वो रद्द करवा दी। तो अब यहाँ ये जुडिशरी को यहाँ तक आप इम्प्रेस कर सकते हैं तो आप कीजिए भाई। लेकिन जब संसद क्या होता है, संसद जो है हमारा भवन जो है वो हम कहते हैं इसको संविधान का मंदिर है, ये देश के लोकतंत्र का मंदिर है। वहां जो भाषा का इस्तेमाल और प्रयोग होना चाहिए वो इतना भद्र, एकदम सभ्य, सुशील, उस तरह से शालीनता पूर्ण जो है वो वहां पे भाषा का प्रयोग और बर्ताव दोनों होना चाहिए। ना राणे साहब कर रहे हैं, ना निशिकांत दुबे साहब कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कुछ अब मुझे लगा है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि वो कुछ अब सीख रहे हैं, वो अपने आप को भी खोज रहे हैं, इस देश को भी खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको थोड़ा बहुत सच अपने मन में वो समझ पा रहे हैं, उसको थोड़ा देख पा रहे हैं। तो उन्होंने जो संसद में कहा, ये सुनने वाली बातें, इसको सुनिएगा। और ये जो भी सत्ता में बैठा होता है उस सब के लिए ये बहुत सुनना और समझना जरूरी। मुझे लगता है कि इस ज्ञान की बात को जनता का जो भी प्रतिनिधि बैठा हुआ है, कहीं भी हो, संसद में हो, विधानसभा में हो, कॉर्पोरेशन में हो, जिला पंचायत में हो, ग्राम पंचायत में भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन ये बात जरूरी है कि वो जो कह रहे हैं कि अहंकार नहीं छोड़ोगे जब तक, तब तक पब्लिक की, प्रजा की आवाज, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा आप सुन नहीं पाओगे। सुनिए। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा, तो पूरा सूद समेत जवाब देंगे सर, फिर आप हमको मत रोकेगा सर। सुना आपने जो बीच में, जो अंत में जो ट्रेजरी बेंच से आवाज आ रही थी, ट्रेजरी बेंच जहां पे सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, कि इसका सूद समेत जवाब दिया जाएगा। वो आदमी कह रहा है कि अहंकार जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक अपने स्वार्थ से जो सोच आपकी चलती है उसको आप नहीं छोड़ोगे, त्याग नहीं करोगे, तब तक इस देश में जो लोगों के कष्ट, दुख, पीड़ा, तकलीफ, लोगों का जो संघर्ष है, वो आवाज के तौर पर आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप अपने अहंकार में मस्त रहेंगे, अहंकार में मग्न रहेंगे, और आप अपने स्वार्थ के हेतु जो काम करना चाहते हैं अगर वो तब तक करते रहेंगे, आप इस देश के लोगों की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। बात एकदम सही है। लेकिन अंत में जो मैं वीडियो ये जब खत्म, ये प्ले होने के अंत के मतलब अंत पे था, कगार पे था, तो आवाज आई कि सूद समेत जवाब दिया जाएगा। तो यही व्यक्ति जो है वो जब संसद से बाहर निकलता है, जिसका नाम मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी है, और वो जब निकलता है, उसकी गाड़ी निकलती है, तो लगता है उसको कि शायद उसी के काफिले की वजह से रोड पर जो है किसी एक 2 व्हीलर जो चलाने वाला व्यक्ति है उसको कोई तकलीफ पहुंची है। तो वो तुरंत निकलता है, तुरंत निकल के जो है वहां उसके हालचाल पूछने के लिए चला जाता है। ये आप जरूर देखिए इसको।
चलो 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 पीछे रहो, पीछे पीछे। हाँ कुछ नहीं पीछे रहे। हाँ पीछे रहेंगे, पीछे पीछे है, पीछे है भाई, थोड़ा सा गैप देना। माइक लगा बैठा। उनकी गाड़ी नहीं थी, लेकिन हो सकता है उनको लगा कि उनके काफिले, जो उसका काफिला नीचे पीछे आ रहा था, बोला लगा शायद उनसे कोई, उनको चोट लगी हो या उनसे कोई परेशानी हुई। वो निकलते हैं अपनी गाड़ी से, सीधा पूछते हैं, हालचाल देखते हैं कि भाई सब ठीक तो है, कोई तकलीफ नहीं, अगर है तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो दो विरोधाभास है, एक उदंडता, अभिमान, आत्मश्लाघा से भरपूर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेके सांसद तक के लोग और एक जो है ये मोहब्बत की दुकान खोलने चला है हर जगह पे ये शख्स। तो फर्क है दोनों में बहुत, ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगा इस पूरी बातचीत को देखते हुए, सुनते हुए, और जो मैंने आपसे साझा किया वो, उस पर आपके विचार, आपकी जो भी सोच हो, तो आप जरूर से जो हमारा ये कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के हमको भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, जरूर से करें, फिर लिंक को शेयर करें हो सके उतना, ताकि बात हमारी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए लोगों तक। और हमारा जो ये चैनल है 4PM और 4PM गुजरात, इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आप जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।